चलिए, स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि हमें जो पढ़ना है तो पढ़ना क्या है, और अगर पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है ना। और अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो क्या उस पढ़ने से, इस पढ़ने से मुझे PYQ सॉल्व होते कि नहीं होते। और PYQs नहीं होता है ओनली प्रीलिम्स, PYQ होता है मेंस भी। सो आपको पहले दिन से ही, फॉर एग्जांपल आज आपकी पहली क्लास है ना, तो पहली क्लास में ही, पहले लेक्चर में ही मुझे मेंस का क्वेश्चन कैसे निकल सकता है। आई होप यू आर गेट माई पॉइंट। अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है समझ में कैसे निकलेगा, लेकिन कैसे बनाना है क्वेश्चन, लिखना तो अलग बात है। लिखना इज अ सेकेंडरी पॉइंट। पहले क्वेश्चन बनेगा कैसा मेंस का, पहले क्वेश्चन बनेगा कैसे प्रीलिम्स का। फॉर एग्जांपल एवरी टीचर कम्स हियर, ही टीचेस यू द सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आई विल टीच यू द सब्जेक्ट कॉल्ड ज्योग्राफी, है ना। आई विल टीच यू द सब्जेक्ट कॉल्ड व्हाट, ज्योग्राफी, ठीक है ना। मुझे मालूम है ज्योग्राफी में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अगर स्टार्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करूंगा विद द वर्ड कॉल्ड व्हाट, इंट्रो। अब इंट्रो तो मैंने पढ़ा है, ज्योग्राफी वर्ड कहाँ से आया है, ज्योग्राफी में किस किस स्कॉलर ने क्या क्या डेफिनेशन दी है, ज्योग्राफी में कौन कौन से अप्रोच हैं, ज्योग्राफी को हम क्यों कहते हैं कोरोलॉजिकल, क्यों नहीं कहते हैं क्रोनोलॉजिकल, हाँ डिफरेंट स्कॉलर्स का डिफरेंट कंट्रीब्यूशन क्या है, ये तो ठीक है। लेकिन मैंने समझने के बाद मैंने एनालाइज किया कि नहीं किया, दैट इज द पॉइंट। देखो पढ़ते हैं सब, लाखों बच्चे, लाखों, 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख हर साल इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, पर 7-8 लाख में से सिलेक्ट होते हैं 700, 800, 900, यही होता है ना रेशो। मेरा सवाल ये है, एक होता है कि मैं आपको एक ही चीज़ आज बताऊंगा, या तो जान लगाओ या तो जाने दो, फिर आपकी मर्जी है। बीच का रास्ता है ही नहीं। आप कहोगे सर थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा मस्ती करेंगे, थोड़ा सिनेमा जाएंगे, थोड़ा मूवी देखेंगे, बिल्कुल वो रास्ता है ही नहीं आपके पास। या तो जान लगाओ, पहली मैं बात कर रहा हूँ, या तो जान लगाओ या तो जाने दो। लेकिन सेकंड में ये कहता हूँ कि ठीक है, कोई बच्चा ये सोचेगा कि सर मैं पढ़ूंगा ही नहीं। मैं कहता हूँ कि अगर इस जवानी में भी, इस एज में भी अगर आप ये रिस्क ना लोगे तो फिर आगे जवानी में, आगे एज में, आगे कहाँ जवानी होगी, आगे बुढ़ापा होगा ना, उस एज में आप कौन सी रिस्क लोगे। इसलिए कहते हैं ना कि कामयाब वही होते हैं जो रिस्क लेते हैं, कामयाब वही होते हैं जो रिस्क लेते हैं, और बेरोजगार वही होते हैं जिन्होंने कभी अपने दिमाग से कभी सोचा ही नहीं। क्लियर। अब आपकी अपनी मर्जी है, अगर मैं फॉर एग्जांपल, आपकी अपनी मर्जी है कि आपको किस वे पर जाना है। क्या मुझे वो रास्ता इख्तियार करना है जो रास्ता बाद में मुझे पछताना पड़े, या मुझे वो रास्ता इख्तियार करना होगा बाद में मुझे मज़ा ही मज़ा है। आप मुझे बताओ, जिस दिन आप क्वालिफाई हो जाओगे ना, ये से केस आप क्वालिफाई करोगे, गवर्नमेंट आप पर लाखों रुपया, करोड़ रुपए खर्च करती है, पता है आपको। आपकी गाड़ी, आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़, आपकी हर कोई फैसिलिटी, हर चीज़ आपके लिए गवर्नमेंट करती है। क्यों लाखों करोड़ों गवर्नमेंट आपके लिए खर्च करती है? आप नहीं खर्च करते हो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट आप पर खर्च करती है। क्यों? क्योंकि आपने गवर्नमेंट को बोला कि मैं दिमागदार हूँ। मैं सर नो, ये सर नो है कि नहीं, मैं दिमागदार हूं। क्यों दिमागदार हूं? क्योंकि मैंने ये वाला एग्जाम क्वालिफाई किया है, मैंने दिखा है कि मैं दिमाग वाला हूं कि नहीं हूं। आपको करना पड़ेगा मुझ पर खर्च। एक IAS ऑफिसर, गाड़ी आगे भी, पीछे भी, बीच में, ड्राइवर भी, सब कुछ, वो खर्चा कौन देता है? वो गवर्नमेंट देता है। गवर्नमेंट इतना क्यों खर्चा करता है आप लोगों पर? क्योंकि आपने उसको बताया कि मैं क्या हूं। तो आप बताओ गवर्नमेंट को कि मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं। तो ये सारा डिसीजन, इसके लिए क्राइटेरिया होता है दिखाना गवर्नमेंट को कि मैं क्या हूं। वो होता है एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना। देखो बहुत बड़े इंटेलिजेंट लड़के ऐसे होते हैं जो इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से पढ़ते हैं। आपको पढ़ना है इसके हिसाब से, जो आपसे पूछी जाती है आपको उसके हिसाब से पढ़ना होगा। आपने देखा होगा, मे बी आपने देखा होगा कि कोई ऐसा लड़का था, बहुत ही काबिल, बहुत ही डेडिकेट, वो ये वगैरह करता था, लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ। ये सर नो। दूसरा ठीक ठाक था, उसका क्वालिफाई हो गया। क्योंकि मैं इंटरव्यू करता हूँ ना, हम यहाँ बैठ के इंटरव्यू करते हैं, हम देखते हैं इंटरव्यू में कि बेसिक नॉलेज भी नहीं होती है बच्चे को, लेकिन बाद में वही सिलेक्ट होता है। अच्छा, जिन पर हमें नज़र होती ना कि इनका ज़बरदस्त ये है, वो होते ही नहीं है। सो ये रिज़्क का मामला जो है ये अलग मामला है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिसने इंटरव्यू में अच्छा नहीं किया हमारे सामने, लेकिन उसने मेंस में अच्छा किया है ना, किया है ना मेंस में अच्छा, तब जाके उसने इंटरव्यू दिया ना। अगर वो इंटरव्यू कब देगा? पहले वो मेंस करेगा ना अच्छा, जब मेंस अच्छा होगा तब जाके इंटरव्यू होगा। तो अगर आपका इंटरव्यू खराब ही होता है, आई गॉट इट, लेकिन मेंस जो तुम्हारा अच्छा हुआ है ना, उससे भी अच्छा हुआ जिसका इंटरव्यू अच्छा हुआ। यस और नो? फाइनल जब सिलेक्शन देखते हैं वहाँ पर उसी का नाम होता है। वहाँ पर उसका नाम नहीं होता कि जिसका सिर्फ इंटरव्यू अच्छा हुआ हो, वहाँ पर उसका नाम होता है जिसमें असली में मेंस अच्छा हुआ हो। मैंने रिसेंटली किसी एक लड़की का, मैं नाम नहीं बोलूँगा, वो इट बिकम्स रॉन्ग, मैंने उसका इंटरव्यू किया, मैंने उसको सवाल पूछे थे। जो मैंने पहला सवाल पूछा उसको आया नहीं, सेकंड पूछा आया ही नहीं, थर्ड पूछा आया ही नहीं,
जो मैंने उसके बाद क्वेश्चन रखे थे ना स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, मैंने वो हटाए वो, फिर मैंने उसको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे, उसको वो भी नहीं आए। लेकिन क्या उसने इंटरव्यू दिया? आंसर इज यस। किस बेस पर इंटरव्यू दिया? मेंस पर इंटरव्यू दिया, तो मेंस उसका अच्छा हुआ था, फाइनली वो सिलेक्ट होगी, फाइनली वो सिलेक्ट हो गई। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप सिलेक्ट होते हो तो लाखों करोड़ों रुपया गवर्नमेंट आप पर खर्च करती है। क्यों करेगी खर्च? बिकॉज आपने गवर्नमेंट को बताया कि मैं दिमाग वाला हूं, आपको मुझ पर खर्च करना होगा। इसलिए मैंने पहली बात कही, या तो जान लगाओ या तो जाने दो, फिर आपके हाथ में है। अभी आप आओगे पढ़ने के लिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन, मज़ा लगेगा, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा अखबार, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको PYQs देखने होंगे, एनालिसिस करना होगा, आंसर राइटिंग करनी होगी, तो बाद में आप थक जाओगे। अगर आप थक गए ना, फिर आप इसके लिए है ही नहीं हो। मैं क्लियर कहूँगा, देखो मेरी वजह से आप सिलेक्ट नहीं होगे, मैं आपको क्लियर बताऊँगा। ये आपका माइंड सेट है कि आप सिलेक्ट होगे कि नहीं होंगे। मैं कितना भी पढ़ाऊँ, कितना भी मैं दिन में 10 घंटे आपको ही पढ़ाऊं, मैं आपके साथ ही रहूं, दिन भर रात भर आपके साथ ही रहूं, उसके बाद गारंटी है सिलेक्शन हो जाएगी? नहीं। तो जब तक आपका माइंडसेट नहीं क्लियर होगा ना कि मुझे क्या करना है, मेरा करना कुछ भी नहीं होगा। सो इट्स योर माइंडसेट। जब तक आप अपने दिमाग को चेंज नहीं करोगे, जो आप करते थे वो आप नहीं करना है ना। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका ऐसा एज है, ऐसा एज का वो पार्ट है जहां पर आप ना दोस्ती रख सकते हो ना दुश्मनी रख सकते हो। क्लियर? अगर आपको दोस्ती करनी भी है, आप उससे दोस्ती करें, आप उससे दोस्ती करें जो आपके साथ ही प्रिपरेशन कर रहा है। मैं क्यों, फॉर एग्जाम्पल मैं कर रहा हूं प्रिपरेशन किसकी? IAS की। उसके बाद मैं दोस्त से रख रहा हूं उसके साथ जिसको IAS का पता ही नहीं कि आइडिया IAS है क्या, एग्जाम है क्या, प्रिपरेशन है क्या, मेहनत कितनी लगती है, उसको पता ही नहीं इसके बारे में। अब मैंने दोस्ती किसके साथ रखी? उसी के साथ। आप मुझे बताओ, जब मैं उसके साथ दोस्ती रखता हूँ, वो मुझे कहेगा चाय पीने जाएंगे, खाना खाने जाएंगे, बाहर जाएंगे, घूमने जाएंगे, क्योंकि उसको आइडिया है नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूँ। अब जब मैं उसी के साथ ही रहा, मेरा टाइम क्या हुआ? ज़ाया 5 मिनट के लिए। अगर मुझे दोस्ती करनी भी होगी, मैं उससे दोस्ती करूँगा जो मेरे साथ ही इसी किश्ती में है, इसी की तैयारी कर रहा है। अगर हम बाहर भी जाएंगे तभी GDP बात होगी, अगर हम बाहर जाएंगे ज्योग्राफी के बारे में बात होगी, अगर बाहर जाएंगे मॉनसून पर ही बात होगी, डिस्कशन होगा ना आपस में। क्या मुझे दोस्ती उससे करनी चाहिए जो मेरे साथ ही प्रिपरेशन कर रहा है, या उससे करनी चाहिए जिसको इसका कुछ आइडिया है ही नहीं? जब आप उससे दोस्ती करते हो ना, तो आपका टाइम ज़ाया हो रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि माइंड सेट पहले आपका क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। भाई मेहनत करनी है। आप कहोगे इसके लिए कोई कट शॉट है, देखो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई ना, इतनी टेक्नोलॉजी आ, AI आपके पास है, पेड वर्जन है आपके पास, आपने सारे मटेरियल निकाला, उसके बाद आपका हो गया याद? आपको पढ़ना है ना, वो याद करनी है ना, कि कुछ ऐसे चिप लगा है बॉडी में, तो आपने यहाँ कॉपी किया, पेस्ट किया, चिप में लगाया अपने दिमाग में, तो हो गया काम। ऐसा होगा? चाहे आप 20 साल पहले मेहनत करते थे तब भी मेहनत कर रहे थे, 10 साल पहले आपको पढ़ना था तब भी आपको मेहनत करनी थी, आज भी आपको मेहनत करनी है, आगे भी आपको मेहनत करनी है। भले ही आप फिर किस वेबसाइट से पढ़ रहे हो, किस चैट GPT से पढ़ रहे हो, कहाँ किस टीचर से आप पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ना तो आपको है ही है। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी मेहनत करनी है। अगर सिर्फ मैं मेहनत करूँ, आप मेहनत नहीं करेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू 0। आप मेहनत करेंगे, मैं यहाँ पर मेहनत नहीं करूँगा, अगेन इट्स व्हाट, इट्स 0। सो ये दोनों साइड से होता है। जितना मैं मेहनत करूँ उतना कम से कम, मैं नहीं कहता हूँ कि आप उतनी मेहनत करें जितना मैं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ उसका हाफ ही करें, मगर करें। मैं कहता हूँ, हाँ आपने सुना होगा ना, हर कोई आपको कह रहा होगा कि सर असल में सेल्फ स्टडी होती है। यस सर नो, ये कहते हैं ना सब, मैं भी कहता हूँ, मैं क्लास में बोलता हूँ, कैमरा पर बोलता हूँ कि भाई सेल्फ स्टडी होती है। पर इस सेल्फ स्टडी का क्या मतलब है? मुझे बताओ। आप घर में बैठे, मुझे कोई एक लड़का बोलता है कुछ दिन पहले कि सर, मैंने कहा कि कहाँ क्या करते हो? पढ़ रहा हूँ। कहाँ पढ़ रहे हो? मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ। मैंने कहा सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है? सर मैंने बुक्स लाए, मैं खुद पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उसके बाद गया, वो वीडियो देख रहा है, उसने कोई कोर्स परचेज किया है। मैंने कहा कि ये कहाँ होगी सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी होता है कि विदाउट टेकिंग द हेल्प फ्रॉम एनी सोर्स, आप डायरेक्ट बुक से पढ़ते हो, खुद से तैयारी कर रहे हो। मैंने उसको कहा कि मैं एज अ टीचर हूँ, NCERT में ऐसे कुछ इमेजेस हैं जो मुझे भी आज तक पूरी तरह से समझ, आपको कहीं समझ में आएगा ये? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो एक टीचर को भी समझ में नहीं आई कि सारे इमेज इन द NCERT, जो ज्योग्राफी की NCERT है उसमें ऐसे इमेज हैं, आपको लगेगा इट्स नॉर्मल, ऐसी लाइनें करके दिखाई गई हैं, लेकिन जब आप डीपली उनको देखते हो ना, तो आपको इट टेक्स टाइम टू यू टू अंडरस्टैंड ये कहना क्या चाहता है, इमेज क्या कह रहा है हमें। तो इसलिए मेक श्योर कि आप सेल्फ स्टडी तो करना ही करना है, उसका कोई कंप्रोमाइज है ही नहीं, लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए आपको 2 चीजें होना जरूरी है। एक, आपको होना है जरूरी, दैट्स व्हाट वी कॉल एज स्किल, और आपको होना चाहिए कंसिस्टेंसी। समझ आया? देखो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, आप क्लास में आओ, आगे ना क्लास में
आप टीचर के साथ बैठे बैठे आपको कभी बोर हुई क्लास, कभी अच्छा लगा क्लास, कभी थोड़ा अच्छा लगा, कभी अच्छा लगा ही नहीं क्लास, लेकिन आप कंटिन्यूसली क्लास में आते हो। कितने बजे क्लास होती है आपकी? 9:30। आपकी क्लास है 9:30, 9:30 से मेरी क्लास कब तक है? 11:30 तक। 11, ओके 11 तक। चलो, आपको ये है ना, ये है टाइमिंग आपकी। आप रोज आते हो मेरे साथ, मेरे पास बैठते हो, आप रोज देते हो क्लास। आपकी बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि अडॉप्ट होती है इस टाइमिंग के साथ। ये सर नो, अभी आपको लगेगा 9:30 9:30, लेकिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन हो जाएंगे ना, तो आप अडॉप्ट हो जाओगे इस टाइम के साथ कि 9:30 मेरी क्लास है, 9:30 मेरी क्लास है। आपको क्लास अच्छी लगी, कभी अच्छी नहीं लगी, कभी मज़ा आया, कभी मज़ा थोड़ा कम आया, कभी बिल्कुल बोर आपको लगा कि यार आज क्यों मैं क्लास में आया, लेकिन तब भी आपको क्लास में आना पड़ेगा। उससे आपकी डेवलपमेंट क्या हो जाएगी? कंसिस्टेंसी। समझ आया? कंसिस्टेंसी के साथ साथ जो मैं आपको सिखा रहा हूं, फॉर एग्जांपल आपने कोई टॉपिक उठाया, ये समझ में नहीं आया समझ में, टीचर आपको बताता है कि कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। इस इमेज का मतलब ये नहीं, इस इमेज का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये नहीं, इस लाइन का मतलब ये है। जब टीचर आपको ये चीज़ बता रहा है कि किस तरह पढ़ना है, तो टीचर के साथ यानी टीचर के साथ जिस तरह टीचर आपको पढ़ा रहा है, यू गेट व्हाट वी कॉल एज स्किल। यानी कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, दैट्स कॉल्ड स्किल। ये कहां सीखते हो आप? ये टीचर के साथ आप सीखते हो। कंसिस्टेंसी कैसे आ गई? क्लास में रूटीन आने से। मज़ा आया ना मज़ा आया, टेंशन है आज ना टेंशन है, खुश है ना खुश है, जो भी है, लेकिन आप तभी क्लास में आते हो, तो उससे आपकी कंसिस्टेंसी डेवलप होगी। लेकिन टीचर कैसे पढ़ाता है, क्या अप्रोच है टीचर का, कहाँ से टीचर ने पढ़ा है, ये वगैरह वगैरह, ये उसको हम कहते हैं स्किल, जो आप टीचर से क्या करते हो, सीखते हो। जब आपके पास ये 2 चीज़ आ गई, दीज 2 थिंग्स अल्टीमेटली लीड्स टू व्हाट वी कॉल एज सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी ही करनी है, मगर उसके लिए पीछे 2 क्राइटेरिया होना चाहिए। 2 क्राइटेरिया क्या है भाई? वो कैसे रहेगी? अब आप कहोगे सर नहीं, मेरे दोस्त हैं लाइब्रेरीज में हैं, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपसे उस लिहाज से मैं आपसे बड़ा हूं, लेट मी टेल यू फ्रैंकली। आप लाइब्रेरी में बैठते हो ना, जितने भी बैठते हैं ना लाइब्रेरी में, 2 महीने निकलते हैं लाइब्रेरी में, कितने? 3 महीने, कितने? उसके बाद खत्म, उसके बाद खेल खत्म। क्यों? क्योंकि आप वहां पर किसी से बात नहीं करते हो। आप जाते हो किताब खोलते हो, आप जाते हो किताब खोलते हो, आप जाते हो किताब खोलते हो, 2 या 2.5 महीने आपको निकलते, उसके बाद बात खत्म। आई हैव सीन, और अच्छे बच्चे मैंने देखे हैं जिनको 3 या 2.5 महीने बहुत मैक्सिमम है, बस उतना ही टाइम निकला, उसके बाद छुट्टी। लेकिन मैंने उस बच्चे को यहाँ पर देखा जो आज भी लाइब्रेरी में है, आज भी, जो 1 साल से क्लास में था, क्योंकि उसको कंसिस्टेंसी होगी ना डेवलप, उसके बॉडी के अंदर डेवलप हो गया कि मुझे 9:30 क्लास है, तो वो उसको आदत होगी, आप मुझे 9:30 क्लास है, मुझे 10 बजे क्लास है। उसके बाद उसको पता चला कि इस टीचर ने मुझे कैसे पढ़ाया। अगर वो आज कोई भी बड़ा टॉपिक भी पढ़ेगा ना, मुश्किल टॉपिक, उसको समझ में आ जाएगा, यस सर नो, यस सर नो। तो उसको समझ में कैसे आया? क्योंकि उसने सीखा है क्लास में कि मुझे पढ़ना कैसा है। क्लियर? सो इसलिए इन चीज़ों को दिमाग में रखना, क्लास को ना छोड़ना, चाहे आपको अच्छी लगती है क्लास, नहीं लगती है, बोर हो गए, मज़ा आया नहीं मज़ा। वैसे मेरी क्लास बोर नहीं होती है, यू विल रियलाइज इट आफ्टर सम क्लासेस कि मैं क्लास को बोर नहीं होने देता हूँ। लेकिन कंडीशन ये है कि क्या आप पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। देखो, मेरा पढ़ाना क्या करेगा, मैं सीधा बोलूँ, ये आपको, जैसे आपको भाई, अपना भाई घर में बोलेगा ना, या बाप बोलते हैं ना, मैं भी वही कहूँगा आपको कि मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप नहीं पढ़ोगे। सही कि गलत? सही गलत सही है ना। इसलिए अपना माइंड सेट बनाना कि मुझे क्या करना है, या तो जान लगाओ या तो जाने दो, सिंपल। लेकिन जाने दोगे तो फिर कहाँ जाओगे? फिर कहाँ जाओगे? चलो जान आपने छोड़ दिया, फिर कहाँ जाओगे? इलेक्शन में आओगे? कोई आपको जानता है? वोट्स आपको आएंगे? नहीं आएंगे ना। कोई जानता है आपको? नहीं जानता। कितना मुश्किल है इलेक्शन लड़ना, बहुत ज़्यादा। फिर क्या करना है? किसी प्राइवेट कंपनी में काम करना है ना, काम ही करना है ना, और क्या करना है? किसके लिए काम करना है? 10,000 के लिए, 15,000 के लिए, 20,000 के लिए। अगर आप अपना ख्वाब, बड़ा कौन होता है? बड़ा वो नहीं होता है जिसने लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, जिसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, जिसने यूएसए में पढ़ा है। बड़ा वो नहीं होता है। बड़ा वो होता है जिसने बड़े ख्वाब रखे होते हैं। लेकिन एक होता है कि मैं सुबह उठा, मैं गिन रहा हूँ 10 करोड़ रुपया, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, 10 करोड़ के लिए मेहनत करनी है, यस और नो, 10 करोड़ के लिए मेहनत करनी है। बड़ा वो होता है जिसका बड़ा विजन होता है, बड़े ख्वाब होते हैं, फिर उस ख्वाब को अटेन करने के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। चाहे क्या हो क्या ना हो, मैं मेहनत करूँगा। मेरी क्लास होती शाम को 2.5 घंटे लाइव। कितनी होती है? बच्चा 2.5 घंटा क्लास में बैठता है लाइव में। वो मुझे फिजिकली, वो सिर्फ मेरी शक्ल देखता है स्क्रीन पर, लेकिन 2.5 घंटा क्लास में बाहर का लड़का है वो। बताओ कश्मीर लड़के को,
वो 20 मिनट के अलावा उसकी कंसंट्रेशन हट जाती है। क्यों? वो भी वही इंसान है ना। पता है क्यों? जो बिहार का लड़का, यूपी का लड़का, छत्तीसगढ़ का लड़का, उड़ीसा का लड़का जो है, वो क्लास में बैठता है, उसको पता है कि मुझे शाम को खाना नहीं खाना है। अगर मैंने मेहनत आज ना की तो हमें भी घर में खाना खाना है ना। हमें घर में खाना चलता है, तुम कमाओ या ना कमाओ, खाना तो तभी घर में है। इसलिए हमें परेशानी नहीं है, इसलिए हम मेहनत नहीं करते हैं। जिस दिन हमें खाना खुद कमाना पड़ेगा ना, फिर हमें पता चलेगा यार मेहनत किसको कहते हैं। आप देखो बिहार के लड़के को, झारखंड, राजस्थान, नहीं होता है शाम को बेचारों को खाना खाना, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन पढ़ता है, पढ़ता है, कमाता है, थोड़ा बहुत फीस जमा करता है, भरता है फीस, लेकिन पढ़ता है, मेहनत करता है वो। लेकिन हमें क्या है, हमें मसला ये है कि हम पढ़ते हैं ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यही है, हम पढ़ते नहीं। क्लियर? अंडरस्टूड हुआ? लेकिन अब मैं यहाँ पर लिखूंगा लिस्ट, हमें पढ़ना किस बुक से है, लेकिन पढ़ना है। एक होता है कि मैंने सिर्फ बुक का नाम लिया, दूसरा हुआ कि आप मार्केट गए, आपने बुक्स लाए और सिर्फ मार्केट के लोगों को और घर वालों को दिखाया कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ ना। नहीं, किसी को नहीं दिखाना है, दिखाना है अपने आप को। आपको क्या लगता है आप यहाँ पर हो? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम विलेज? आप आए ना इधर, पहली दिन है ना, पहला दिन है ना आपका यहाँ पर, पूरे गांव को पता है कि आप यहाँ आए हो। पता है आपको? आपको लगता है कि सर किसी को पता नहीं, मैं चुपके निकला सुबह सवेरे? नहीं, सबको पता है, सबको पता है कि आप गांव से निकले हो, कहाँ गए हैं आप। 2 दिन के बाद सबको पता चलेगा कि आप कहाँ पढ़ते हो, भले आप किसी को कहें या ना कहें, सबको पता होगा, क्योंकि गांव में यही मसला है, हर किसी पर नजर होती है। मैं भी गांव का ही हूँ। क्लियर? सो मेक श्योर कि आपको ये नहीं आपको लगता होगा कि मेरे बारे में किसी को पता है ही नहीं, ये तो आपको गलत फहमी है, सबको पता है। एवरीबडी नोज अबाउट यू, याद रखना इस बात को। इसलिए जब उनको पता ये लगेगा कि फलानी की बेटी, फलाने का बेटा गया है फलानी जगह पर पढ़ने के लिए, पहले ही दिमाग में इनको स्ट्राइक ये होता है, उसको कहाँ हो जाएगा पहला पॉइंट उसको, क्योंकि वो अपने आप को तसल्ली इस बात से दे रहा है कि उसको नहीं हो जाए। जो आपके दोस्त हैं, जो आपके साथ खेलते थे, आपने उनको मत बोला कि मुझे पढ़ने जाना है, वो भी यही कह रहा है कि इसको नहीं हो जाएगा। और वो तब तक कहता है जब तक आपका नहीं होता, तब तक वो उसी चीज़ में रहते हैं कि इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका कहाँ हो जाएगा। किस का नहीं हुआ तो अब ये हो गया, हाँ रहमान डार का बेटा, तो इसका कहाँ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो यही सोच रहे हैं। लेकिन सोच लो आप, जिस दिन आपका हो गया, जिस दिन आपका हो गया, फिर उनका माइंडसेट कैसे रहेगा तुम्हारी तरफ, चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं हर बार कहता हूँ, हर क्लास में कहता हूँ, सिर्फ हिंदू सोसाइटी में दलित नहीं है, दलित हर समाज में, हर समाज में दलित है। इस बात को नोट डाउन करना। आप कहेंगे सर आप क्या बोलते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट। हमने सुना है जो ये अछूत सिस्टम, अनटचेबिलिटी जो है, पढ़ा है ना आपने, सुना है ना आपने, दलित सिस्टम जो है ना, ये हिंदू समाज में नहीं, ये हर समाज में है। एज लॉन्ग एज आप गरीब हो ना, आपके पास पैसा नहीं है, आप दलित हो, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। तुम कितने भी अच्छे ईमानदार क्यों ना हो, तुम कितने भी अच्छे शक्ल से क्यों ना हो, तुम्हारे पास कितने अच्छे आइडियाज क्यों ना हो, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारा। जब तक तुम्हारे पास पैसा है तो तब तक आपकी बात सुनी जाएगी, पैसा नहीं है तो आप दलित ऑटोमेटिकली। फिर आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो। मुझे बताओ, अगर एक लड़की या लड़का फ्रॉम दलित, सच में जो दलित सोसाइटी से है, उसके साथ बात करना, उसके साथ रहना, उसके साथ खाना तो पॉसिबल ही नहीं है ब्राह्मण को, ये सर नो। लेकिन अगर उसी दलित कास्ट से एक लड़का या लड़की IAS क्वालिफाई करता है, फिर वो लोग इसके साथ कैसे खाना खाते हैं, फिर कैसे ऐसे हाथ सामने रखते हैं, फिर कैसे हैंडशेक मिलाते हैं, तब वो दलित नहीं है। असल में दलित है गरीबी। एज लॉन्ग एज आप गरीब हो, आप दलित ऑटोमेटिकली हो। आपको लेबल लगाने की अब जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, आप गरीब हो तो आप दलित हो, दैट्स इट। जिस हिंदू में, सोसाइटी में जो भी लड़का IAS क्वालिफाई करता है, फिर उसको दलित कोई नहीं कहता है। क्या वो दलित सोसाइटी से नहीं है? यस, वो दलित कास्ट से, दलित घरान से है। वो टीना दाबी, चलो उसकी एग्जाम्पल लेता हूँ, वो किस घर से है, वो उसकी बहन किस घर से है, वो उसका बाप किस घर से, उसकी माँ किस घर से, सब किस से हैं, दलित से। आज उनको क्यों नहीं कहता है आप दलित हो? क्यों नहीं कहता है कोई दलित है? जो उनके हमसाए हैं उनको कहते हैं दलित, पर उनको नहीं कहते हैं, ओनली बिकॉज वॉट, उन्हें IAS क्वालिफाई किया है। तो एज लॉन्ग एज आप गरीब हो, आप क्या हो, आप दलित हो। समझ आया? क्लियर हुआ? अब जहन में थोड़ा डालना, सर ने क्या कहा, घर जाओगे चाय पीना, चाय पीते पीते समझना कि सर ने कहा कि जब तक आप गरीब हो तब तक मैं दलित हूँ। अब आपको दलित रहना है या दलित कास्ट सिस्टम से बाहर रहना है। फिर ये ना कहना कि सर मैं मुसलमान हूँ, हमारे समाज में नहीं, हर समाज में। किसने कहा नहीं है? आप खुद देखो, अगर आप रिश्तेदार में अगर आप पीछे हो तो आप किस तरह बात करते हैं। क्लियर? क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? चलो, थैंक यू।
मैं यहां पर लिखता हूं, अगर हमें पढ़ना ही है आज ही, मगर ये करना आज ही करना, दैट्स व्हाट वी कॉल एज बुक्स। अगर मुझे बुक पढ़नी है तो मैं कौन सी बुक पढूं? अगर मैं सर पढ़ा रहा है कोई टॉपिक, तो उसको सर ने आज यहां पढ़ा, घर जाते ही मैं उसको कहां से देखूं? सेकेंडली मैं ये कहता हूं, मुझे ना क्लास में बच्चा कहता है कि सर आज 2 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटा ही पढ़ेंगे, सर थक गया मैंने कहा कि क्यों थक गया? भाई बैठा ही है ना, तुम बैठा ही है ना, आप कौन सा पहाड़ तोड़ रहे हो? कुर्सी पर बैठा है, लिख रहा है, बस यही काम है आपका। आप उससे पूछो ना जो दिन में मजदूरी कर रहा है ना बाहर, उससे पूछो ना कि उससे क्या हो रहा है धूप में, उसको कहते हैं मजदूरी, उसको कहते हैं मेहनत करना। ये क्या मेहनत है? कुर्सी पर बैठे लिख रहे हो, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। सर मैं मेहनत कर रहा, मैं थक गया। कहा क्या थक गया? कौन से पत्थर तोड़े आप किस धूप में बैठे हो? इस वक्त आराम से बैठे हो क्लास में, एसी भी गर्मी लगेगी, एसी खोलोगे, बैठोगे, लिखोगे, पढ़ोगे। आप कहते हो सर मुझे मेहनत करनी पड़ती है। क्या मेहनत है ये मेहनत नहीं है। तो आराम से आप काम, मेहनत वो कर रहा है जो बेचारा पत्थर तोड़ रहा है बाहर, मेहनत वो कर रहा है कि जो बोरी सीमेंट बैग उठाता है किस पे, कंधे पर। मेहनत वो कर रहा है जो चावल बैग उठाता है, गैस उठाता है कंधे पर, दैट्स कॉल्ड मेहनत। ये मेहनत नहीं है। इसे ना कहना कि हम मेहनत कर रहे हैं, ये आपका पार्ट ऑफ द लाइफ। आप उसको आप ऐसे समझो। जिस दिन आपने ये समझना कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे करनी पड़ती है ये, मैं किस चीज़ में फंस गया, फिर आपका माइंडसेट हो गया खराब, आपको फिर निकलना चाहिए। क्लियर? अंडरस्टूड? ओके। सो बुक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बुक जो है, ये आपको लगेगा ये ईजी है, ये मुश्किल भी है, ईजी भी है, पर लैंग्वेज ईजी है, पर डायग्राम में मुझे लगता है कि गड़बड़ी होती है। पर हम हर डायग्राम को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन तब जब आप रेगुलर क्लास में आओगे। मैं कहूँगा आपको, महीना आप क्लास में रहोगे, महीने के बाद एक एक करके भाग जाता है, फिर आता है वापस 10 दिन के बाद। ये 10 दिन आपने क्या किया? सर मैं थक गया था। अरे क्या थक गया था? फिर कब पढ़ोगे? जब इस एज में, ये जवानी है ना, जब इस एज में आप थक जाते हो, नहीं पढ़ते हो, फिर कब पढ़ोगे? क्लियर? अंडरस्टूड? तो कोई लड़का मुझे कहता है कि सर मैं आज थक गया, आज नाश्ता नहीं किया है सुबह। सर आज थक गया, आज मैं नहाया नहीं है, तो आज नहीं पढ़ेंगे, आज कम पढ़ेंगे। सर आज मैं रहता हूँ पीजी पर, वहाँ पर खाना अच्छा नहीं था। अरे भाई मुझे ये बताओ, ये खाना ना खाना, खाना अच्छा ना मिलना, नाश्ता सुबह ना किया, नहा के नहीं आए हो आप, ये मुझे मत बोलो। मुझे ये बोलो, अगर आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, इसके 200 एमसीक्यू किए कि नहीं किए, वो मुझे बताओ। ये मुझे मत बताओ मैं नहा के नहीं आया हूँ आज सर, आज मैंने सुबह नाश्ता ही नहीं किया, खाना अच्छा नहीं था तो इसलिए मैं ऐसे ही आया सर, आप इतना ही पढ़ेंगे। अरे यार ये तो बेवकूफ़ाना हरकत है जो आप कह रहे हो मुझसे। मुझे इतना बोलो कि आज 200 एमसीक्यू सॉल्व किए कि नहीं किए। जो भी आप पढ़ रहे हो ना, आज याद रखना, आज से, आज का फर्स्ट डे, आज 200 एमसीक्यू आप हर रोज सॉल्व करना। आपके पास बहुत सारे एआई आपके पास टूल्स हैं, निकालो एमसीक्यू, करो, साथ साथ करो। जहाँ जहाँ नया नया आइडिया मिला वो ऐड करो अपने नोट में, ताकि आपको कल फाइनल एग्जाम में वही चीज़ क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। समझ आया? क्लियर हुआ? ये डेली करोगे आप, डेली करोगे ना, डेली करना है, तब जाके मेहनत है। अब आप में से सब नहीं करेंगे, आप में से 2 बच्चे करेंगे। कितने करेंगे? लेकिन मैं गारंटी कहूँगा वही 2 बच्चे किसी न किसी फील्ड में जरूर हो जाएंगे, बाकी फेरा। क्लियर? अंडरस्टूड? तो अगर मैं बुक्स की बात यहाँ पर करता हूँ, सबसे पहली बुक जो मैं यहाँ पर लिखूँ दैट्स एनसीईआरटी। भाई एनसीईआरटी को आपको छोड़ ही नहीं सकते हो। मैं सिंपल कहूँगा, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है ना? सबसे पहले क्या पढ़नी है? एनसीईआरटी। मगर किस क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है? आप कहोगे सर 6 से लेकर 12 तक ना, उधर जाने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपके पास है 6 से लेकर 12 इट्स ओके, लेकिन कम अज़ कम मैं कहता हूँ आप एनसीईआरटी आप पढ़ें, लेकिन आप पढ़े वो क्लास 11th की एनसीईआरटी है, उसमें 2 बुक्स आते हैं, मगर एक नहीं आती है, 2 बुक्स आते हैं। कितने? 2 बुक्स आते हैं। अब ये 2 बुक्स कौन सी हैं? अब ये 2 बुक्स कौन सी हैं? एक बुक है जो इंडिया फिजिकल आती है, क्या आती है? उसमें लिखा है इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। किसके बारे में? इंडिया फिजिकल, इंडिया फिजिकल आती है। ये तो आपको लाना ही लाना पड़ेगा, और सस्ती बुक है, महंगी नहीं है। ये 180 रुपये, 90, 105 रुपये, ये इतनी, क्योंकि ये गवर्नमेंट बुक्स होते हैं तो ये सस्ते ही हैं। सेकेंड जो आप लाओगे दैट इज व्हाट वी कॉल एज, एक है इंडिया फिजिकल, सेकेंड इज व्हाट वी कॉल एज फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स ऑफ व्हाट? फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी। क्लियर? ये दोनों किस क्लास के हैं? फिर आती है 12th, फिर आती है एनसीईआरटी।
वो आती है क्लास 12th आती है, उसमें वही पॉपुलेशन ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में आता है, वो आप लाएं, ठीक है ना। वो भी 2 आते हैं, कितने आते हैं? क्लास 12th की भी आते हैं 2, उसमें वही ह्यूमन ज्योग्राफी है, वो इंडिया पॉपुलेशन के बारे में लिखा गया है, ठीक है ना। तो वो आप क्या करें, वो आप लाएं, वही ना, पॉपुलेशन के बारे में लिखा है, माइग्रेशन, सेटलमेंट वगैरह वगैरह। उसमें एक क्वेश्चन आपको आता है मेंस में, एक क्वेश्चन तो उसमें आता है, पर लानी है। लेकिन वो इजी है, वो बहुत इजी है, पर सबसे जो हमें लगता है ना, सॉरी, जो सबसे हमें मुश्किल लगता है ना, दैट्स व्हाट, ये वाली लगता है मुश्किल है, पर मुश्किल नहीं होगा। लेकिन मुश्किल इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप क्लास में रेगुलर आएंगे तो। लेकिन जो ही आप इसको ख़त्म करोगे ना, एक वेबसाइट आती है, बट आई विल नॉट टेल यू कि आप उसको फॉलो करें, अगर करें तो इट्स ओके। एक वेबसाइट आती है PMFIS आती है, पर मैं उसके लिए एडवर्टीजमेंट नहीं करता हूँ। वाई? बिकॉज लेट मी टेल यू वाई। एक बुक आती है, इंडियन ज्योग्राफी आती है, बाय द वे मैं पूरा नाम लिखता हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव लिखा है उसमें, कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन ज्योग्राफी आती है। क्या आती है? कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन ज्योग्राफी आती है। उसका नाम है डॉक्टर खुलर। क्या नाम है उसका? डॉक्टर, बाय होम, राइटर इज बाय डॉक्टर खुलर। डॉक्टर खुलर। अब मैं जो PMFIS की बात कर रहा था, उसने सारा कॉपी किया है फ्रॉम दिस बुक। अब बेहतर क्या है, कॉपी वाला पढ़ना कि ओरिजिनल वाला पढ़ना? ओरिजिनल वाला पढ़ना। सो इसलिए मैं उसको मैं क्रॉस ही करता हूँ। इसलिए मैं, आप क्या करें, इसलिए आप इसको लिखें। मैं, ये किसको पता है ही नहीं, सब पढ़ते हैं PMFIS, लेकिन उसको पता ही नहीं इसने कहाँ से लाया है सोर्स। इसने लाया है फ्रॉम व्हाट? उसने लिखा है बहुत सारे कंपोनेंट, लाइक क्लाइमेटोलॉजी लिखा है, ओशनोग्राफी लिखा है, जियोमॉर्फी लिखा है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी वर्ड बाय वर्ड, वर्ड बाय वर्ड, वर्ड बाय वर्ड उसने कहाँ से लाया है? डॉक्टर खुलर से लाया है। समझ आया? उसके बाद अगर मैं पढ़ूं, एक बुक आती है GC लियोंग, उसका नाम है, स्कॉलर का नाम है GC लियोंग, इस राइटर का GC लियोंग। GC लियोंग बुक का नाम नहीं है, GC लियोंग राइटर का नाम है। बुक का नाम है सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल। आप इतना याद रखो, आप ये लंबा नाम है, आप इतना ही नाम याद रखो, GC लियोंग बोलना दुकानदार को कि मुझे GC लियोंग चाहिए। क्लियर? सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना। तो आप शॉर्टली बोलना उसको GC लियोंग दे दो मुझे, क्योंकि अगर उसको बोलोगे ना सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी दे दो, उसको समझ में नहीं आएगा। उसको सिंपली बोला सर मुझे GC लियोंग दे दो। क्लियर? उसके बाद तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। क्लियर? अब इस GC लियोंग में क्या है, इस GC लियोंग के 2 हिस्से हैं। एक है आपके पास ज्योग्राफी वाला, और सेकंड है आपका इन्वायरमेंट वाला। इसके 2 हिस्से हैं, कुछ पार्ट है ज्योग्राफी का और कुछ पार्ट है क्या, इन्वायरमेंट का। समझ आया? शाबाश। अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं, तो मुझे सिलेबस में क्या पढ़ना है? देखो मैं क्लियर कर रहा हूं, इसको लिखा सबने। अगर मुझे, देखो, पढ़ने से पहले पता होना चाहिए सिलेबस क्या है। आप एक काम करना, आज एक काम करना, आप एक डाउनलोड करना या मार्केट से लाना, जैसे ही कि आपको अच्छा लगे वैसे करो। आप एक आज लाना, आप सिलेबस डाउनलोड करो, सिलेबस, ठीक है ना। सिलेबस से ही पता चलता है कि मुझे क्या पढ़ना है। जो ही आप सिलेबस को खोलते हो को फिर वहां ही लिखा होगा ज्योग्राफी का सिलेबस, है ना। अब ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है आपको, जैसे ज्योग्राफी में सिलेबस आपको पढ़ना है, आई विल से हियर, आपको सबसे पहले पढ़ना होगा इंडियन ज्योग्राफी। क्या पढ़ना है? इंडियन ज्योग्राफी में आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं। किस में आते हैं? प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी में आते ही आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी। सेकेंडली अगर मैं बात करता हूं, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ूं तो उसके बाद मुझे क्या पढ़ना है, देन जो ही ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद मुझे जो पढ़ना है दैट इज व्हाट वी कॉल एज क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है ना, क्लाइमेटोलॉजी। जब आप सिलेबस को देखोगे ना, क्लाइमेटोलॉजी को ब्रेक किया गया है, क्लाइमेटोलॉजी में क्या 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 पढ़ना है। क्लियर? इंडियन ज्योग्राफी में ब्रेक किया गया है सिलेबस, क्या क्या पढ़ना है। फॉर एग्जांपल इंडियन ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ते हो? आप पढ़ते हो इंडियन ज्योग्राफी में हिमालयास,
है ना, ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स, डेजर्ट्स, है ना, पढ़ रहे हो ना आप, ये रेंज, आइलैंड्स, ये हो गया आपका फिजिकल वाला पार्ट ऑफ द इंडिया। उसके बाद ड्रेनेज, ड्रेनेज समझते हो ना, रिवर्स रिवर्स के बारे में पढ़ना है। जैसे जहलम रिवर है, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, लेंगथ क्या है, सोर्स क्या है, एंड क्या है, कौन कौन से डैम्स हैं, है ना, और कौन कौन सी राइट बैंक है, कौन कौन सी लेफ्ट बैंक है। जहलम के बारे में कितना आप जानते हो, क्योंकि आप यहाँ के ही हो। जहलम कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, जहलम कहाँ से कहाँ तक नेविगेबल है, कौन कौन सा लेक इस पर है, कौन कौन सी राइट बैंक है, कौन कौन सी लेफ्ट बैंक है, कौन कौन सा डैम इस पर है। तो ऐसे करके क्या आता है, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? सो वो आपको पढ़ना है। थर्ड है आपका व्हाट वी कॉल एज जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है ना। देन वी हैव फोर्थ ओशियनोग्राफी। देन वी हैव व्हाट, ओशियनोग्राफी, समझ आया। उसके बाद आपको है रिसोर्सेज। मैंने कहा ना आपको पहले क्या करना है, आपको पहले सिलेबस को देखना है, रिसोर्सेज। क्लियर? आपको है इंडस्ट्रीज, आपको है पॉपुलेशन के बारे में, ये सब चीजें जो हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन, ये सब पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज दिस ऑल, सिलेबस। मगर क्या वहां पर लिखा है सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ना है ना, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो ब्रेक करके किया गया है, समझा। सिमिलरली इफ आई हैव टू से यू हैव टू गो थ्रू द एटलस आल्सो, यस और नो। एटलस आज ही लाना, मैं आज ही कहूंगा। आज आप क्या करोगे, जो जो आप आज लाओगे ना वो मैं आपको यहां पर देखूंगा, बताऊंगा। पहले आप लिखो एटलस, मगर कौन सा एटलस, एटलस तो बहुत सारे हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा एटलस इज अ स्कूल एटलस। एटलस इज व्हाट, स्कूल एटलस। उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऑरेंट ब्लैक स्वैन। अब मैं यहां पर बताऊंगा, इसमें दो आते हैं, कितने आते हैं इसमें, दो। आपको कितने लाने हैं, दो कि एक लाना है, आपको एक ही लाना है। अब इसमें क्या क्या दो हैं, एक आता है ऑरेंट ब्लैक स्वैन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। किसके लिए आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आता है। सेकंड आपको आता है नॉर्मली स्कूल एटलस, वही वो भी ऑरेंज ब्लैक स्वैन स्कूल एटलस। आप कौन सा लाओगे, आप कौन सा लाओगे, शाबाश। ऑरेंज ब्लैक ओबीएस, ऑरेंज ब्लैक स्वैन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सेकंड ओबीएस फॉर स्कूल एटलस। तो आप कौन सा लाओगे, आप ये नहीं लाओगे, आप लाओगे ये। वाई, बिकॉज ये है सेकंड एडिशन, ये है 8th और 9th एडिशन इसमें आया है। इसमें बहुत सारी चेंज आई हैं, उसमें चेंज नहीं आई हैं, इसलिए आप ये वाला लाओगे 8th। और फिर कल नहीं बोलना कि सर कौन सा बोला ना मैंने आपको, कौन सा वाला, स्कूल एटलस वाला लाना। यस, स्कूल एटलस। क्लियर, क्लियर हुआ, स्कूल एटलस। समझ आया। देखो मैं आपको यहां पर एक चीज बोलूंगा, आप मुझे कहोगे सर आपने कहा इंडियन ज्योग्राफी के लिए डॉक्टर खुलर लाना, सर इसके लिए क्या, इसके लिए अलग स्कॉलर है, इसके लिए अलग स्कॉलर है, इसके लिए अलग स्कॉलर है, इसके लिए अलग स्कॉलर है। फिर आप कितना पढ़ोगे बताओ। इसलिए मैं कहता हूं आपको कोई भी बुक लाने की जरूरत है नहीं, सिवाय आप डॉक्टर खुलर की बात करें, आप सविंद्र सिंह की बात करें, है ना, ये बहुत बड़े ये ना राइटर्स हैं, ये आपको पढ़ना ही नहीं क्योंकि ये बहुत बड़े बुक्स हैं। कम से कम इनको 1500 1800 पेज करके बुक्स लिखे गए हैं। आप बताओ कितना पढ़ोगे, तो मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूं आप एक काम करें, आप रेगुलर क्लास आएं, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें, सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ें व्हाट वी कॉल एज क्लास नोट्स, क्योंकि वो मैंने सब किया है। जो आपको करना है ना वो मैंने सब किया है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सामने रखने का मतलब ये थोड़ी होगा कि आप बस आपने उठाया चम्मच में तो आपने खाया नहीं, आपको भी मेहनत करनी। आपको मेहनत क्या करनी है, आपको बुक्स नहीं पढ़ने हैं, आपको एक ही काम करना है। एक तो आपको क्लास नोट्स को पढ़ना होगा, सेकंड आप कल क्या लाओगे, कल आप लाओगे एटलस और आप लाओगे एनसीईआरटी। लेकिन फिलहाल के लिए आप एक ही एनसीईआरटी लाओगे, दैट इज
इंडिया, इंडिया फिजिकल, ठीक है ना, इंडिया फिजिकल। जैसे मैं आपको यहां दिखा सकता हूं, फिर ना बोलना कि सर कौन सी बुक लानी है, ये दिख रहे हो, ये वाली बुक है ना, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, ये बुक आपको लानी होगी। दिस द बुक जो आपको 100% क्या करनी होगी, लानी होगी। समझ आया, क्लियर हुआ सारनी। उसके बाद जो दूसरी बुक आपको लानी थी, दैट वाज फंडामेंटल्स। व्हाट वाज दैट? फंडामेंटल्स। ये वाली, दिस द बुक जो आपको लानी है, फंडामेंट्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये आपको दो, ये 100-200 रुपये में टोटल होंगे आपको, 80 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये, 105, 100 रुपये, इतना ही होता है इनका प्राइस। तो देखो जैसे ये है 105 रुपये है, इतना ही। गवर्नमेंट के बुक्स हैं, देखो गवर्नमेंट के एग्जाम को गवर्नमेंट के बुक से ही जवाब करना है। क्लियर, अंडरस्टूड। चलो मैं आगे, अब चलो मैं आगे, है ना, सबको आइडिया आया कि मुझे क्या करना है। बस ये दो बुक्स आप लाएंगे फिलहाल के लिए। और क्या लाओगे आप? और लाओगे एटलस। अब आप कहोगे सर कौन सा एटलस, फिर आप, हाँ मैं वो भी दिखाता हूँ। जैसे ये है इसमें मतलब लिखा है कहीं पर फॉर कंप्यूटर एग्जाम के लिए, लिखा है ना 8th एडिशन, वही कहा ना मैंने अभी, 8th और 9th एडिशन होगा। सिंपल लिखा है द ऑरेंज ब्लैक स्वेन स्कूल एटलस, सर नो, दिस इज द बुक, सॉरी दिस इज द एटलस जो आपको लाना पड़ेगा। क्लियर, अंडरस्टूड। उसके बाद सबको समझ में आया ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, नाउ नाउ पे द अटेंशन, नाउ पे द अटेंशन। अब अटेंशन क्या रखना है कि अगर हम लिख ही रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टार्ट करूंगा भी, मैं स्टार्ट करूंगा इंट्रो से, मगर मैं स्टार्ट लिखूंगा इंडियन ज्योग्राफी। क्या लिखूंगा? क्योंकि अगर मैं पहले क्लाइमेटोलॉजी उठाऊं, वो समझ में नहीं आएगा। जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, वो समझ में नहीं आएगा। तो उसको समझने से पहले पहले मुझे बेसिक समझना है। तो बेसिक को समझने के लिए मुझे क्या पता होना है? जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्लाइमेटोलॉजी में प्रेशर सिस्टम पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? मैं डायरेक्ट पढ़ाऊँ प्रेशर सिस्टम, क्या होगा उससे? तो क्लास में प्रेशर ही पैदा होगा, यस सर नो। तो बेहतर क्या है, पहले मैं उसको पहले बेसिक से ही समझूं, ताकि मैं बड़ी बात को आगे आराम से समझूं। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में अगर मुझे पढ़ना ही है तो मैं क्या पढ़ूं? तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा इंट्रो, है ना। सेकंड, मैंने अगर पढ़ना ही है, आई विल गो फॉर द हिमालयाज, है ना, हिमालयाज। आई विल गो फॉर ट्रांस हिमालयाज, है ना। आई विल गो फॉर व्हाट वी कॉल एज पूर्वांचल। मैं ब्रेक कर रहा हूँ सिलेबस, हाँ ब्रेक कर रहा हूँ। आई विल गो फॉर नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न plains. I will go for deserts. I will go for what we call as peninsular plateau.
peninsular what? Peninsular plateau. I will go for what we call as coastal plains. Coastal plains, and I will go for what we call as islands. ये हो गया एक. समझ आया? क्लियर हुआ कि मुझे क्या पढ़ना है? जो पहले पता होना चाहिए मुझे पढ़ना क्या है. पहले ब्रेक करो ना सिलेबस को. उसके बाद जो ही मैं आगे जाता हूं, मेरे हिसाब से आई विल गो फॉर द सेकेंड टॉपिक, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ड्रेनेज. ड्रेनेज में मुझे क्या पढ़ना है? मुझे दो किस्म के रिवर्स पढ़ने हैं. एक तो मुझे पढ़ना है हिमालयन रिवर्स. व्हाट रिवर्स? एक तो मुझे पढ़ना है हिमालयन रिवर्स, और सेकंड मुझे क्या पढ़ना है? सेकंड मुझे पढ़ना है नंदर कथवा पेनिनसुलर रिवर्स. ठीक है ना? पेनिनसुलर व्हाट? रिवर्स. हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स. हिमालयन रिवर्स में मुझे क्या पढ़ना है? मुझे पढ़ना है इंडस रिवर सिस्टम. मुझे पढ़ना है गंगा रिवर सिस्टम. सुना है ना कभी नाम ये? यस. हमें पढ़ना है व्हाट वी कॉल एज ब्रह्मपुत्र. सुना है नाम इनका? यस. और एक्सेट्रा, और बाकी रिवर्स जो इनकी ट्राइब्यूटरीज हैं. क्लियर? तो ये सब मुझे क्या करना है? इनको मैं कह सकता हूँ दे आर पेनिनसुलर. ये पेनिनसुलर क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे. हिमालय मतलब जो पहाड़ों से आएंगे, जो हमें यहाँ पहाड़ों से आते हैं रिवर्स, दे आर कॉल्ड हिमालयन रिवर्स. जैसे कि जहलम कहाँ से आती है? पीर पंजाल से. पहाड़ है ना ये, तो पहाड़ी इलाकों से जो रिवर आएगा दैट इज कॉल्ड व्हाट? हिमालयन. सेकेंड इज व्हाट? पेनिनसुलर रिवर में मुझे पढ़ना है महानदी. पेनिनसुलर में मुझे पढ़ना है गोदावरी. मुझे पढ़ना है कृष्णा. मुझे पढ़ना है कावेरी एंड मैनी मोर. एंड मैनी मोर. मैनी मोर कोई रिवर नहीं है. मैनी मोर मतलब और भी बहुत सारे. शाबाश, लिखा सबने? अंडरस्टूड? अच्छा, हो गया मुझे ड्रेनेज. तो ड्रेनेज जो ही मैंने खत्म किया, उसके बाद मुझे क्या पढ़ना है? उसके बाद भी मुझे पढ़ना है. उसके बाद आई हैव व्हाट वी कॉल एज क्लाइमेट. क्लाइमेटोलॉजी नहीं, क्लाइमेट ऑफ व्हाट? हम किसी बात कर रहे हैं भी? हम क्लाइमेट इंडिया की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है मॉनसून, जिसमें हमें पढ़ना है सीजन्स, है ना? इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें मॉनसून पढ़ना है, इसमें हमें सीजन्स पढ़ने हैं, है ना? समझ आया? जब आप मॉनसून सीजन को ख़त्म कर रहे हो, उसके बाद क्या पढ़ना है? व्हाट एल्स डू यू थिंक? हमें क्या पढ़ना है? और हमें उसके अलावा पढ़ना है, आई वुड राइट हियर, आपको सॉइल्स के बारे में पढ़ना है. सॉइल्स और सॉइल के टाइप्स के बारे में पढ़ना है. ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, है ना? ठीक है ना? अच्छा, सॉइल जब आप ख़त्म करते हो, उसके बाद क्या पढ़ते हो? उसके बाद आप वेजिटेशन भी पढ़ते हो. उसके बाद आप क्रॉप्स भी पढ़ते हो. समझ आया? समझ आया? तो ये सब आप जब ख़त्म करते हो तो आपका हो गया इंडियन ज्योग्राफी. अब आप कहोगे सर इंडियन ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ेंगे? मैंने भी कहा ना आपको, एक तो बुक आती है डॉक्टर खुलर, एक तो आती है वेबसाइट. वेबसाइट ने खुद कॉपी कहाँ से किया है? बुक से. तो बुक मगर है 2000 पेज अराउंड. 2000 पेज अराउंड होगा क्या बुक? तो अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? इसलिए मैं कहता हूँ क्लास में रेगुलर आना. जो भी आप जिस बुक से आप जाओगे वहाँ से मैं पढ़ के आया हूँ, तो मैं आपके सामने नोट रखूँगा, और कंसाइज नोट है वो, और ईजी लैंग्वेज है, ताकि आपको जल्दी समझ में. क्योंकि अगर आप एक्चुअल याद करते हो ना कोई चीज़, वो वहाँ पर याद, जो चीज़ समझ में आएगी. मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप कितना भी रट्टा मारोगे ना, रट्टाफिकेशन कितना भी मारोगे ना, तो वहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. जब तक आप बात को नहीं समझोगे अच्छे से, तब तक सवाल का जवाब भी नहीं होगा. क्लियर? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? याद नहीं रहता है, कोई बात नहीं, रिवाइज करो, फिर भूल जाते हो, फिर रिवाइज करो, फिर भूल जाते हो, फिर रिवाइज करो. जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी बार आप पीछे भूल ही जाते हो ना असल में, इसलिए रिवाइज करना पड़ता है ना बार बार. अगर आपको कोई चीज़ याद रहती है तो रिवाइज क्यों करोगे? क्लियर? एक होता है समरी नोट्स. क्या होता है? देखो, मैं आपको बोलूँगा अब लास्ट बात, उसके बाद हम पढ़ेंगे, करेंगे स्टार्ट. ये सब हुआ समझ में? उसी तरह क्लाइमेटोलॉजी हम जब पहुँचेंगे ना, तो हम करेंगे ब्रेक सिलेबस को.
तो क्या पढ़ना है उसके बाद आगे जाएंगे पढ़ते पढ़ते। फिर जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पर पहुंचेंगे ना तो उसको ब्रेक करेंगे, उसके बाद ओशनोग्राफी करेंगे ना, उसको ब्रेक करेंगे आहिस्ता। जैसे मैंने आज स्टार्ट किया, क्या आज मैंने फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया व्हाट वी कॉल एज, मैंने किया आज स्टार्ट ये मैंने किया स्टार्ट इंडियन ज्योग्राफी, ये ना। तो मैंने इंडियन ज्योग्राफी को क्या किया, मैंने ब्रेक किया। जिस दिन क्लाइमेटोलॉजी आएगी बात, क्लाइमेट नहीं क्लाइमेटोलॉजी, ये अलग ब्रांच है ना। क्लाइमेट है यहाँ पर, क्लाइमेट इंडिया, बस मैं कहता हूँ क्लाइमेटोलॉजी जब आएगी बात तो हम लिखेंगे वहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी, उसी तरह क्या करेंगे भाई, ब्रेक करेंगे। फिर जब खत्म होगा आएगा जियोमॉर्फोलॉजी, करेंगे ब्रेक। उसके बाद जो क्या आएगा, ओशनोग्राफी, करेंगे ब्रेक। उसके बाद रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, हाँ जो भी हैं वो सब ब्रेक करके हम लिखेंगे, तब जाके हम पढ़ेंगे। सो मुझे कम से कम आइडिया आए ना कि मुझे पढ़ना क्या है आज से, चाहे मुझे इसको 1 महीना क्यों ना लगे यहाँ पर क्लास में, तो 1 महीने मुझे पता है कि मुझे क्या पढ़ना है। यस और नो, यस और नो, सबको, किसी को बाहर से बात हो रही है ना, इजी। तो मुझे आइडिया आया कि मुझे आज के बाद 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन मुझे क्या पढ़ना है, क्लियर हुआ। फिर होगी नोट्स, क्या हो गए, नोट्स। नोट्स आप, चलो मैं आगे, फिर आप हो गए नोट्स। नोट्स में आप क्या करोगे, नोट्स कैसे बनाते हो, देखो नोट्स कैसे बनाना है आज याद रखना, फिर कल ना कहना कि सर भूल गए थे। हाँ, नोट्स, नोट्स कैसे बनाओगे, नोट्स 2 तरीके के आपको बनाने पड़ेंगे, 2 तरीके के बनाने पड़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप एक ही पर फोकस करोगे। आप अभी 2 पर फोकस कभी नहीं, नेवर एवर, आई स्ट्रेस इट, नेवर एवर फॉर 2 नोट्स। हाँ 2 नोट्स पर जाना है, वो जाना है लास्ट में। जैसे आपने इंडियन ज्योग्राफी किया ना खत्म, उसके बाद आप बनाओ सेकंड नोट। ये सेकंड नोट क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। सर आप कहोगे सर 2 बार मेहनत करनी, नहीं 2 बार मेहनत नहीं करनी। देखो क्या है, आपने पढ़ा ना, आपने जो भी आज पढ़ा, वट एवर यू स्टडी टूडे, दिस योर पेज, ऐसा नो। आप कैसे लिखोगे इसमें, देखो नॉर्मली बच्चा क्या करता है, वो उठता है लिखता है ऐसे, यस और नो, दिस इज व्हाट यू डू, यस और नो। मुझे बताओ ऐसे करते करते इंडियन ज्योग्राफी कितने पेज पर आएगा, इंडियन ज्योग्राफी सारी जो भी आपने सिलेबस लिखा, आप 1 महीना से लिख रहे हो, बताओ आएगा ना। फिर 100 पेज को रिवाइज करना है ना, करना है कि नहीं करना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यही लिखना है, बिल्कुल मुझे यही लिखना है, मुझे कुछ छोड़ना नहीं है। बल्कि मैं क्या करूंगा, मैं पेज को डिवाइड करूंगा, मैं कोशिश करूंगा मैं छोटा लिखूं। छोटा समझते हो, नहीं काम नहीं लिखना है, लिखना है बराबर। हाँ मुझे इसी को ही, यानी ऐसे करते करते 6 पेज मुझे इसमें आने चाहिए, 1 पेज में। बताओ जो अभी 100 आए थे ना, 100 पेज, आप कितने आएंगे, आप कितने आएंगे। आपने 6 पेज को 1 पेज पर लिखा, आपने इसको मान लो कि ये जो है ना, ये आपने इसमें लिखा, ये आपने इसमें लिखा। आप बताओ कितने आएंगे। मैथ कमजोर है, 17 18। बताओ आप जब ग्रेजुएशन कर रही थे ना, जब आपको रिवाइज करना था ना, रिवाइज करने पर मजा आता था कि गोली जैसी लगती थी। मजा आता है रिवाइज करना, गोली लगती है, एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली रिवाइज करना हर किसी को मुश्किल होता है। देखो आप पढ़ रहे हो ना, आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, फिर आपको देखो एक होता है कि आप पढ़ते थे अभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो आपका ग्रेजुएशन है वो इजी है। यहाँ पर आप 2.5 महीने सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, उसके बाद 2.5 महीने सिर्फ इकोनॉमी पढ़ रहे हो, 2-2 महीने, महीना, 1.5 महीना। फिर जब आप पहुँचते हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो इकोनॉमी पर पहुँचते हिस्ट्री सारी भूल जाते हो, है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ उसके लिए क्या इलाज है, जब आपने सारा लिखा ना, सबसे पहला ये होगा कि साइकोलॉजिकली ये इम्पैक्ट है कि मुझे बहुत नहीं पढ़ना है, मुझे कम पढ़ना है। लिखा तो उतना ही है ना, 100 पेज को रिवाइज करना और 20 पेज को रिवाइज करना, पहले ही आपके माइंड में ये आता है कि मुझे ज़्यादा रिवाइज नहीं करना है। सेकंड, जब आप ये पढ़ोगे ना, आप क्या करते हो, उसके बाद जब आप ज्योग्राफी खत्म करोगे, कौन सी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, आप बनाओगे शॉर्ट नोट्स। क्या बनाओगे, देखो शॉर्ट नोट क्या होता है। मुझे 1 2 3 4 5 6 पेज है, कितने हैं, 6 पेज पर मैंने कितना लिखा, 1 पेज पर लिखा ना। अभी मेरे पास 6 पेज है कि 1 पेज है, अभी मेरे पास 1 पेज है, अभी मेरे पास 1 ही पेज है। ये थे 6, ऐसे करते करते ऐसे कितने पेज मैंने बनाए, 6 पेज मैंने बनाए, मैंने 6, ऐसे 6 पेज है ना, 6 पेज, 6 1 2 3 4 5 6 पेज मैंने बनाए, मगर लिखा किस पर, 1 पेज पर। इस 1 पेज को क्या करना है, मुझे छोटा बनाना है, यानी इस 1 पेज, इस पूरे को मुझे
ये वाला बनाना है, इतना ही बनाना है। वो कैसे पॉसिबल है? फिर और छोटा करोगे ना, जब और छोटा करोगे फिर वो दिखेगा ही नहीं। मत देखो आप क्या करना है, आप फिर से नहीं लिखना है। अब देखो आप क्या है, आपने पढ़े नहीं 6 पेज, वारा तुझे कहते आप ऐसे ही फॉलो करना है। बाद में आप, मुझे पता है आप नहीं करोगे ये, लेकिन बाद में आप ही पछताओगे। फिर नहीं कहना मुझे, जो ये है ना, ये सारा, इस सारा को आपको रिवाइज किया ना, पढ़ा, लेकिन आप क्या करते हो, इन में से मुझे कुछ पॉइंट्स याद रहते नहीं। मुझे याद रहा पर 5-6 पॉइंट्स ऐसे हैं इन 20-25 लाइन में, मैं वो भूल जाता हूं बार बार। बाकी मुझे याद रहा, जब मुझे बाकी याद रहा, कोई चीज मुझे याद, मैं बार बार पढ़ने के बाद बार बार में होता है आपके साथ, बार बार पढ़ने के बाद बार, क्या आप बार बार सब पढ़ते हो फिर सब भूल जाते हो? कोई चीज ऐसी है, चाहे फॉर्मूला है, कोई सेंटेंस है, कोई वर्ड ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत सारे होंगे साइंस बैकग्राउंड से, आप आते हो किसी और बैकग्राउंड में, आप आते हो साइंस से हो, आप आते हो आर्ट्स में, आर्ट्स वाला आता है साइंस में। आपने ज्योग्राफी 10th के बाद पढ़ी नहीं, आज आप पहली बार पढ़ रहे हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मुझे पहली बार में वर्ड सुन रहा हूँ। अब पहली बार सुनने में मुझे दिक्कत होती है या मुझे याद नहीं रहता है, तो बार बार पढ़ने से मुझे अब याद हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे याद नहीं रहती हैं, यानी कैन नॉट बी रिमेंबर्ड, है ना, जो मैं बार बार क्या अगेन एंड अगेन मुझे क्या हो रहा है, अगेन एंड अगेन मुझे मिस हो रहा है। बस इसमें से कितने लाइंस आपको मिस हो रही हैं? 5 या 6 लाइंस। आउट ऑफ दीज, मान लो कि अगर ये 10 लाइनें, 10, 20, 30, 40, 50, 60 लाइन है ना, ये 60 लाइनें हैं ना, ये 60, चलो 60 नहीं तो 50, 50 नहीं तो 40, 40 नहीं तो 30 मुझे 30 में से मुझे कितने हैं? 6 लाइंस ऐसी जो मुझे याद, बार बार पढ़ना, बार बार भूल जा रहा हूँ, बस सिर्फ 6 को याद रखना है। मुझे बता, जब आपको रिवाइज करना है, आप इसको खोलोगे कि इसको खोलोगे? इसको खोल, मुझे कब करोगे? ये हर रोज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आज आपने लेक्चर पढ़ा, आप गए घर, आपने पढ़ा, आपको याद रहा, लेकिन कोई चीज़ भूल गई, आपने क्या किया? बनाया शॉर्ट नोट। लेकिन कल आपको यही पॉइंट लगा इजी, तो शॉर्ट नोट क्या हो गया? खराब हो गया, मेहनत क्या होगी? ज़ाया। इसलिए आपको पहले इंस्टेंस पर आपको शॉर्ट नोट पहले आपको याद करना है, मेमोराइज करना है, याद करना है, शक्ल बनानी है, डायग्राम बनानी है, फिर से रिवाइज। जब उसके बाद आपको पता चलता है कि यार मैं ये वाला भूल जाता हूँ, उसको लिखो। समझ आया? क्लियर गोवा? चलें हम आगे। अब आप क्या लाओगे कल? एटलस पहले से दिन होना चाहिए। अगर आपको एनसीईआरटी में टाइम लगेगा लाने में, 2 दिन 3 दिन, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले क्या होगा? एटलस होगा। शैल वी स्टार्ट नाउ? सो मैं क्या समझू, ज्योग्राफी आपका अच्छा है, मैं थोड़ा ऊपर के हिसाब से जाऊं, या ज्योग्राफी है ही नहीं, मुझे नीचे से आना है? नहीं, एक हो गया कि सर नीचे से आ जाओ मुझे, मगर वहां से ज्योग्राफी पता है, मुझे ज्योग्राफी है ठीक ठाक, फिर भी मैं कहता हूँ नीचे से, फिर नीचे से आना टाइम ज़ाया हो गया। मैं सिंपल बोलूँगा, अगर आपको ज्योग्राफी का आइडिया है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एनसीईआरटी पढ़ चुके हो, फिर मैं वहाँ से फिर से आऊँ तो टाइम मेरा क्या आपका ज़ाया? आपका। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम ज़ाया हो। दूसरा हो गया कि सर मैंने एनसीईआरटी को कभी ना देखा है, और 10th के बाद मैं आज पढ़ रहा हूँ ज्योग्राफी, तो फिर मुझे बेसिक से जाना ज़रूरी है, तो फिर ऊपर नहीं जा सकता हूँ। बताओ, ये आपके हाथ में फैसला, जो आज ही करना है। आई विल गिव यू 1 मिनट, 1 मिनट में आप सोचो, ऐसे मत जवाब दे दो, आप बात करो, आपस में बात करो, सोचो। जवाब नहीं चाहिए मुझे, 1 मिनट है आपके पास, चलो 2 मिनट देता हूं आपको। क्लास कब तक है? तो हो गए वो, अच्छा। क्या हुआ फैसला? ये भी सोच रहे हैं? सोचो, कोई बात नहीं। वाह, बोलो। मतलब फिर तो ज्योग्राफी 10th के बाद नहीं पढ़ी है सबने? मतलब 10th के बाद पढ़ा ही नहीं? नो यार, यस। मतलब ना का मतलब क्या होता है? पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो मैं बेसिक से जाऊं फिर? लेकिन ये ना समझना, मैं बेसिक से जा रहा हूं तो फिर बेसिक पर ही रहूंगा, मैं 0 से आऊंगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना, 0 से लेके 100, जो मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन आपको भी साथ साथ में मेहनत करनी है भाई, मेहनत करनी है, इसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं।
पता है मैं कितने घंटे पढ़ाता हूँ? मैं सुबह आया क्लास देके, मैं एक क्लास देके आया सुबह घर से, मेरी क्लास ख़त्म होती है 10 बजे शाम को, दिन भर यहाँ पढ़ाता हूँ। आप कैसे ऐसे करते हो? बिकॉज आई लव इट, मुझे पसंद है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। आपको अपना काम जब पसंद नहीं होगा ना, फिर क्या फ़ायदा है? सो जब तक अपने काम को वो पसंद नहीं रखोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। ये ना कहना कि मुझे याद नहीं रहता है, हाँ नहीं रहेगा याद, मैं कह रहा हूँ ना आपको, याद नहीं रहेगा, नहीं रहेगा याद। रिवाइज करना है उसके लिए, फिर याद रहेगा, फिर भूल जाओगे, फिर याद करना है, फिर भूल जाओगे, फिर याद करना है। जितनी बार भूल जाओगी उतनी बार आपको फिर से कॉपी खोलना पड़ता है। उसके लिए मैंने आपको इलाज बताया, शॉर्ट नोट्स, पहले नोट्स, उसके बाद शॉर्ट नोट्स। पहले ही शॉर्ट नोट ना बनाना, बाद में आपको ईजी लगेगा, फिर वो फेंकना पड़ेगा ना। हाँ, पहले अच्छी से मेहनत करें। अभी नहीं। हाँ जी। हम्म। तो आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा जब इंडियन ज्योग्राफी खत्म करोगे, खत्म डज नॉट मीन कि आप लिखोगे इधर बस, ना 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 ना, रिवाइज करके 2-3 बार उसके बाद बनाना। मगर रिवाइज कब करोगे? इंडियन ज्योग्राफी खत्म होने के बाद? नहीं नहीं, एवरी डे शुड बी रिविजन डे, एवरी डे, एवरी डे। आपको आज लगेगा आज हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, आधा पेज है, वो सो बस आप कल देखेंगे। लेकिन कल जब 20वां दिन होगा ना, फिर आपको पता चलेगा यार 60 पेज आ गए हैं, अब मैं क्या करूं। अब सिर्फ आपको ज्योग्राफी मत पढ़नी है, आपको साथ साथ में और भी कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। फिर जब कंपोनेंट 2-2 चल रहे होते हैं, 2-2 को रिवाइज करना है, अखबार पढ़ना है, यहाँ से ऑप्शनल पढ़ना है। इसलिए एवरी डे इज अ स्पेशल डे फॉर यू, एवरी डे शुड बी टेकन एज अ सीरियस डे। क्लियर था? क्लियर। नाउ मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जल्दी हम लिखते हैं व्हाट वी कॉल एज इंट्रोडक्शन। अदरवाइज यहाँ जाने की जरूरत थी ही नहीं, इंट्रोडक्शन पर जाने की जरूरत थी ही नहीं। जो ये वर्ड ज्योग्राफी है, कौन सा वर्ड? जो ये वर्ड ज्योग्राफी है, ये कॉम्बिनेशन है 2 ग्रीक वर्ड्स का। देखो मैं कहां से आ रहा हूं, आप, आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं कहां से आ रहा हूं, आप इससे मैं और कहां नीचे जाऊं, जरा मुझे बता, इससे और नीचे जा सकता हूं? नो। सो आई विल से ये जो वर्ड है, ये है कॉम्बिनेशन। जहां नहीं समझ में आ रहा है ना, डोंट भाई, डरना नहीं, किस बात से डरते हो आप? सवाल है, यहां उठा सवाल, फेंको बाहर, रखते हो अंदर, क्यों रख रहे हो अंदर? अगर मैं सवाल पूछूं, सवाल गलत था, ये बागल वाले लोग मुझे हंसेंगे। अगर जिंदगी में तुम पर किसी ने हंसा नहीं है, तो तुमने जिंदगी में कुछ नहीं किया। ये मेरी बात याद रखना आज। हंसने दो लोगों को। जब आप हंसोगे ना, जब आपको बाप बोलेगा तुम्हारी शक्ल ही नहीं है, तुम सिलेक्ट हो जाओगे, उससे आपके अंदर ना वो एनर्जी आनी चाहिए। अगर आप आदी हो गए हो ना किस चीज को सुनने, तारीफ सुनने की, तो आप असल में कमजोर हो रहे हो। इसलिए मेरी बात याद रखना, इट्स ए कॉम्बिनेशन of what? 2 Greek words. It is a combination of what? 2 Greek words. क्या क्या है? एक है जियो, सेकेंड इज ग्राफी। जियो का मतलब है अर्थ, देखो कितना बेसिक में जा रहा हूं, और इससे नीचे क्या जाऊंगा। ग्राफी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन करना, या आई विल से टू स्टडी करना। लिखो, लिखा। अगर मैं इन दोनों को पुट टुगेदर करता हूं, अगर मैं इन दोनों को क्या करता हूं, पुट टुगेदर करता हूं, तो मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं इट इज व्हाट? इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट? डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट वी कॉल एज अर्थ। If I put together both the 2 words, it becomes what? Description of earth. इसलिए जो स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर्स ऑफ ज्योग्राफी जो हैं, स्कॉलर्स ऑफ ज्योग्राफी जो हैं, वो क्या कहते हैं? What, how they define geography? शाबाश। स्कॉलर्स क्या कहते हैं? स्कॉलर्स कहते हैं अर्थ हैज ऑलवेज बीन, अर्थ हैज ऑलवेज बीन seen as, earth has always been seen as abode of human beings. As what? जहां जहां मैं अंडरलाइन करता हूं, वहां वहां आप भी अंडरलाइन करना। abode of what?
अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। करो इसको, अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स को पूरे लाइन को क्या करें, अंडरलाइन करने। लिखा। अब ये अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स क्या होता है? अभी अबोर्ड ऑफ, अगर 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके। यहां तक लिखा सबने? सबने लिखा। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर आपने सर हमें बताया अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करते हैं, ये अबोर्ड की अगर मैं लिटरल मीनिंग देखूं तो क्या लगता है आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबोर्ड? हाँ, होम। अबोर्ड का मतलब क्या है? अगर मैं इसको शॉर्टली यहां ब्रैकेट में लिखूं, अबोर्ड का मतलब होता है होम। होम ऑफ व्हाट? ह्यूमन बींग्स। लिखो अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। लिखो अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो पहला पॉइंट मैं यहां पर लिखूंगा, पॉइंट नंबर, जैसे ए लिखूंगा, पॉइंट नंबर ए। हम कहते हैं अर्थ एज ए होम। क्या कहते हैं हम? अर्थ एज ए होम। करो इसको एक्सप्लेन। अर्थ एज ए होम, पॉइंट नंबर 1, ए के अंडर नंबर 1। अर्थ एज ए होम, पॉइंट नंबर 1। या यहां भी लिख सकते हो आप, ब्रैकेट में लिखो अर्थ एज ए होम। अर्थ यहां लिखो, पहले यहां पर लिखो अर्थ प्रोवाइड्स necessary, earth provides what? Necessary conditions या necessary requirements। लिखो earth provides everything necessary for human life। earth provides everything। लिखो earth provides everything necessary for what? For what? Human life। क्या नेसेसरी प्रोवाइड चीज करती है? क्या चीज देती है अर्थ? सबसे पहले लैंड देती है आपको रहने के लिए। लिखो लैंड फॉर सेटलमेंट। नंबर 1 यहां लिखा, नंबर 1 है ना, यही लैंड फॉर व्हाट? लैंड फॉर सेटलमेंट, नंबर 1। नंबर 2, वाटर देता है आपको, यस और नो? वाटर फॉर व्हाट? वाटर फॉर ड्रिंकिंग, water for, I would say, agriculture, yes or no? Yes, water for drinking, water for agriculture। लिखा। then third is climate, which is what? which is, I would say, suitable for what? रहने के लिए। लिख, रहने के लिए ना। अगर ये क्लाइमेट ऐसा ना होता अर्थ की वजह से, तो फिर हम कैसे यहां पर रह पाते? लिखो जल्दी। लिखा? सबने लिखा? नेचर रिसोर्सेज, फोर्थ इज व्हाट? नेचुरल रिसोर्सेज। लिखो, हम किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स को। क्या लिखा है? अर्थ, पहला पॉइंट ए, अर्थ एज ए होम, यानी अर्थ प्रोवाइड्स एवरीथिंग नेसेसरी फॉर व्हाट? ह्यूमन लाइफ। क्या दे रहा है? लैंड फॉर व्हाट? सेटलमेंट। वाटर फॉर व्हाट? ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर। क्लाइमेट फॉर सर्वाइवल, एंड आई वुड से नेचुरल रिसोर्स। कितने पॉइंट्स हो गए? 4। किस में? पहले वाले में 4 पॉइंट्स। फिर हम लिखते हैं बी। यहां तक लिखा सबने? फिर हम लिखते हैं बी। लिखो बी। बी लिखो ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। बी में लिखो ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप लिखा। क्या पढ़ते हम इसमें? हाउ ह्यूमन बींग्स ने अपने आप को एडजस्ट किया है विद द व्हाट? नेचर, है ना? ह्यूमन बींग्स ने अपने आप को एडजस्ट कैसे क्या किया है? नेचर के साथ। हाउ ह्यूमंस एडजस्ट themselves with what? With nature। ये है एक पॉइंट। कैसे ह्यूमन बींग्स ने अपने आप को एडजस्ट किया है विद द नेचर, है ना? विद द नेचर। सेकेंड पॉइंट आप यहां पर लिख ही रख सकते हो, दैट इज
दैट इज व्हाट वी कॉल एज कि नेचर ने कैसे इम्पैक्ट किया ह्यूमन लाइफ पर, है ना? नेचर करता है इम्पैक्ट। अच्छा, क्या ह्यूमंस इम्पैक्ट करते हैं नेचर पर? क्या करते हैं ना? इंडस्ट्रीज बनाई, इतना सारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये तो हमारी वजह से हो रहा है ना, नेचर की वजह से भी हो रहा है और हमारी वजह से भी हो रहा है। क्या मैं कह सकता हूं हाउ नेचर impacted on human life? Yes or no? Yes or no? क्या मैं ये कह सकता हूं थर्ड, how humans have what? Impacted on what? Impacted on what we call as nature. नेचर ने कैसे हम पर इम्पैक्ट किया, हमने नेचर पर कैसे इम्पैक्ट किया। समझ आया? उसके बाद कितने हो गए? दो हो गए ना, ए और बी। इसमें तीन। समझ आया? थर्ड मतलब सी। सबने लिखा? कहीं तो मैं तेज तो नहीं जा रहा हूं? अगर लग रहा है ना स्पीड है तो यू कैन स्टॉप मी। हाँ, सी लिखो। सी में आप लिखो फोकस ऑन ह्यूमन लाइफ। Focus on what? Focus on what we call as human life. Focus on what? Human life. Focus on human life में आप क्या पढ़ते हो? इसमें आता है it includes the study of। फिर लिखो यहां पर नंबर 1। इसमें हम किस चीज की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं सेटलमेंट की, ये लोग कैसे रहते हैं, उनके घर, बाकी चीज लोग जो हैं उनकी सेटलमेंट कैसी है। सेटलमेंट। सेकंड, लोगों का एग्रीकल्चर कैसा है, लोगों का इंडस्ट्रीज जो है वो कैसा है। लिखो इंडस्ट्रीज। लिखा? फोर्थ, ट्रांसपोर्ट। फिफ्थ, कल्चर। सिक्स्थ, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये वर्ड समझ में आ रहे हैं आपको, है ना? इजी वर्ड्स। कल्चर क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है, इंडस्ट्रीज क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, सेटलमेंट क्या है। लिखा? फिर है डी इज एडॉप्टेशन एंड आई वुड से मॉडिफिकेशन। एडॉप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन। इसमें हमें क्या पढ़ना है? हमें लिखना है ह्यूमंस नॉट ओनली डिपेंड ऑन नेचर। ये सिर्फ और सिर्फ नेचर पर ही डिपेंडेंट नहीं है, बट ऑल्सो हैव मॉडिफाइड। इसने नेचर ही को क्या किया है? चेंज किया है। जैसे कि इसने नंबर 1 इसने डैम्स बनाए हैं। यस और नो? डैम्स खोदे हैं जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हो गए। यस और नो? डैम्स खोदे हैं। लिखो। क्लियर की है फॉरेस्ट को। यस और नो? डिफॉरेस्टेशन। लिखो डिफॉरेस्टेशन। कितने हो गए? 2। देन यू के राइट। हमने सिटीज को भी कंस्ट्रक्ट किया। यस और नो? अर्बनाइजेशन। सो हमने क्या किया? हमने अर्बनाइजेशन भी किया है। व्हाट वी हैव डन इज अर्बनाइजेशन। लिखो। अब लिखो सवाल। अब हम क्या लिखेंगे? सवाल। क्या सवाल लिखेंगे? ये आपको आइडिया आया? देखो, सवाल को जवाब कैसे लिखना है इसके लिए अलग फैकल्टी है, वो आपको समझाएंगे कि इंट्रो कैसे लिखना है, क्योंकि आई होप कि यहाँ तक लिखा सबने। ओके,
जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया जाएगा कि अगर मुझे आंसर लिखना है, इफ आई हैव टू आंसर एनी क्वेश्चन, आई हैव टू राइट व्हाट, इंट्रो। इंट्रो के बाद मुझे क्या करना होगा, दूसरा क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे डायग्राम बनानी है अगर इफ पॉसिबल। देन थर्ड इज व्हाट वी कॉल एज बॉडी, एंड लास्ट आई हैव व्हाट वी कॉल एज, ये कैसे लिखना है। एक होगा इंट्रो मैंने उठाया तो लिखा, जो मुझे जहन में था मैं लिखा, ना ना ना, यानी क्वेश्चन को अप्रोप्रिएट सूट, यानी सूट कौन होता है, क्या इंट्रो, अप्रोप्रिएट सूट क्या होता है, या सूट क्या होता है, या व्हाट वी कॉल एज कंक्लूजन। तो बॉडी में तो जो आपको याद है तो वो आप लिख रहे हो, लेकिन ये और ये थोड़ा मसला है। तो ये कैसे लिखते हैं, किस क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं इंट्रो, किस क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं कंक्लूजन, एवरीथिंग इज टॉट यू। हाँ, एवरीथिंग इज टॉट। इसके लिए अलग क्लास भी होती हैं आंसर राइटिंग के लिए, जो आपको बीच में ही होंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख ही रहा हूँ तो मैं क्या क्वेश्चन लिखूँ, लिखो क्वेश्चन, आप अपनी मर्जी से कोशिश करो, पहले लिखो, पहले आप खुद लिखो, गलत ही लिखो मगर लिखो, गलत ही लिखो मगर भाई गलत लिखो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सही आंसर लिखो, मैं कहता हूँ आप गलत आंसर लिखो मगर लिखो। देखो एक बार एक लड़की थी, उसने, मैं इधर ही पढ़ाता था तो मैंने क्वेश्चन दिया था कुछ ज्योग्राफी का, कि पॉलिटी का मुझे याद नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन दिया था, मैंने उसको बोला कि लिख के लाओ, सब ने लिख के लाया, उससे भी लिख के लाया, उसका बेस्ट था। मैंने कहा कि इफ आई वुड हैव टू राइट द आंसर आई वुड राइट द सेम थिंग, मैं इसके अलावा, बट दैट वाज द ओनली आंसर शी रोट। पर उसने कभी लिखा ही नहीं। क्यों? उसको लगा कि मुझे आता है, नहीं ये आता नहीं है किसी को, ये सीखना पड़ता है। और उसके बाद उसका मेंस क्वालिफाई हुआ ही नहीं। अच्छा, जिनको नहीं आता था वही आगे गए, पता है क्यों? उन्हें बार बार गलतियां की, सीखा 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 तो आगे आ गए। क्लियर, अंडरस्टूड हुआ? तो सीखना है। देखो जैसे जब मैं एज अ स्टूडेंट था, लाइक यू बट नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू आर, तो जब मैं अपना आंसर दिखाता था किसको, टीचर को ना, जो मेरे टीचर हुआ करते थे उस ज़माने में, तो ज़माना मतलब नहीं कि मैं बूढ़ा हूँ, है ना, तो मैं ये नहीं समझता था कि टीचर मुझे आज बोले यस आपने लिखा अच्छा आंसर, नेवर। मेरे जहन में ये कभी था ही नहीं कि मुझे टीचर बोलेगा कि आपने आज अच्छा आंसर लिखा है। मेरे जहन में ये था कि टीचर आज मुझे क्या बोलेगा, कि क्या गलती हुई है, ताकि इस गलती को मैं आगे ना। देखो एक होता है आप आंसर लिखते हो, आप आज जो गलती करते हो ना वो आप रिपीट करते हो दूसरे में, रिपीटेशन गलती। आप गलती करो जरूर, आप 10 आंसर लिखो, 10 गलतियां करो, मगर जो भी आप पहले आंसर में गलती करते हो ना वो दूसरे आंसर में गलती नहीं होनी चाहिए, दूसरे आंसर में दूसरी गलती होनी चाहिए, तीसरे आंसर में तीसरी, चौथे आंसर में चौथी गलती होनी चाहिए। तो एक आंसर में अगर आप ए गलती करते हो, ए शुड नॉट बी रिपीट इन द बी आंसर, बी शुड नॉट बी रिपीट इन द सी आंसर। सो आज आपने लिखा इंटर में गलती होगी, कल आपको बॉडी में गलती होनी चाहिए, थर्ड में आपको डायग्राम में गलती होनी चाहिए, फोर्थ में आपको कहां पर गलती होनी चाहिए, कंक्लूजन में गलती होनी चाहिए। सो गलतियां आप करें तब जाके आप सुधर जाओगे। नहीं गलती करोगे का मतलब क्या है, आप लिख नहीं रहे हो ना, दैट मीन्स इट्स सेल्फ की गलती हुई नहीं, वो सबसे बड़ी गलती वही है। तो इसलिए आप श्योर करें कि आप इसको लिखें। किस तरह लिखना है ना, डायग्राम किस तरह बनानी है। तो पहले क्या लिखोगे, पहले डायग्राम बनाओगे, पहले इंट्रो लिखोगे, उसके बाद बॉडी के, उसके बाद डायग्राम। इसलिए शॉर्ट, इसको हम बोलते हैं ना IDBC, शॉर्ट, है ना, ऐसे ही बोलते हैं हम। चलो ये तो सबको पता है, ये बच्चे को आप पता है, लेकिन करना है, फॉलो करना है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, लिखो ज्योग्राफी is considered as abode of human beings. Geography is considered as what? Abode of what? Abode of human beings. Full stop. उसके बाद लिखो एक वर्ड, एक्सप्लेन। समझ आया? आप कर लिख सकते हो, मटेरियल है आपके पास, इंट्रो भी है आपके पास। वो नहीं लिखना ज्योग्राफी डिराइव्ड फ्रॉम दिस वर्ड्स, वो सब नहीं लिखना होता है आंसर में। ज्योग्राफी हैज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ना, वो बिल्कुल आपको लिखना ही नहीं है। ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, कश्मीरी वर्ड, अमेरिकन वर्ड, ना। स्टेटमेंट अच्छा होना चाहिए 2 लाइन का। इंट्रो कितना लिखोगे आप? अरे इंट्रो लिखो ना 2 से लेके 3 लाइन, बस इतना, ये याद करो, 2 से लेके
3 लाइंस इंट्रो लिखना है, फिर आप डायग्राम में क्या लाइन लिखनी है, डायग्राम में डायग्राम बनानी है। क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना है, असली आंसर कहाँ लिखना है, बॉडी में। उसके बाद फिर 2 से लेके 3 लाइंस, चलो 4 लाइंस आप क्या लिखो, बस इतना ही करना है आपको। दिस इज द अप्रोच। फिर कैसे लिखना है इसके लिए आपको टीचर आएगा, वो सिखाएगा आपको कैसे लिखना है, लेकिन फिलहाल के लिए आप खुद लिखो, मैं देखूं कि आपकी लेवल कितनी है। क्लियर? सवाल क्या है, ज्योग्राफी इज कंसिडर्ड व्हाट अ बोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। बताओ आपके पास मटेरियल है लिखने का? एक होता है कि आपको बोला जाएगा मेरे बारे में लिखो, आप मुझे जानते हो, नहीं जानते हो, मेरे बारे में क्या लिखोगे, कुछ नहीं। तो पहले जानना है किसी चीज के बारे में, उसके बाद लिखना है। तो आप जान गए ना कि मुझे क्या बोला गया है लिखने के लिए, वो तो आपने भी लिखा ना ABCD, ए में 2-4 पॉइंट्स, बी में 2-4 पॉइंट्स, सी में 2-4 पॉइंट्स, डी में 2-4 पॉइंट्स, उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्लेन करो। कितना लिखना है, 150 वर्ड्स का लिखना है। आपको लगता है सर 150 का नहीं आएगा, जरूरत नहीं है, लिखो 120 वर्ड्स का, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? बस खुश? समझ आया कि कैसे पढ़ते हैं? दिस इज द अप्रोच कि हमें कैसे पढ़ना है। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, मगर मेहनत करना, ठीक है ना?